नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी मौजूद हैं। उनके पास भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ और खबरों को जानने के लिए। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कानपुर के कव्वाल शरीफ परवाज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शरीफ परवाज कौन है? कानपुर का कव्वाल जो रीवा में आया था और यहां पर एक उर्स में कव्वाली पढ़ने आया था, लेकिन यहां विवादित बयान देता हुआ नजर आया। शरीफ परवाज पर मामला दर्ज होने के बाद अब उसको गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस कानपुर पहुंच चुकी है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि देश विरोध का ध्यान दिल से निकाल दिया जाए। आपको बता दें कि रीवा के मनगवा में आयोजित उर्स मेले में कव्वाल शरीफ परवाज ने कव्वाली गाते हुए हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ही मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर मनगवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मेरा कव्वाल जी से निवेदन है कि वो ठुमरी, दादरा, ख्याल कुछ भी गाएं, लेकिन देश के खिलाफ गाने का ख्याल ही निकाल दें। लेखक हो, गायक हो, शायर हो या कव्वाल, राष्ट्र विरोधी का दिल से ही निकाल दें ख्याल, क्योंकि यह राष्ट्रवाद का युग है। अब राष्ट्रवादी सरकार है और इस तरह का नहीं चलेगा। मैंने तत्काल ही उसमें प्रकरण रजिस्टर के आदेश दे दिए थे कव्वाल जी के खिलाफ में। आदरणीय शरीफ परवाज जी के धारा 153, 505 और 298 में कार्रवाई भी, 98 में कार्रवाई हो गई है, केस रजिस्टर्ड हो गया है। हमारी 2 टीमें कानपुर उनको राउंड अप करने के लिए पहुंच चुकी हैं। कानपुर पुलिस सहयोग कर रही है और जल्दी राउंड अप वो हो जाएंगे। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शरद, ये बयान वाकई में हैरान कर देने वाला था और इस बयान के सामने आने के बाद जो लाजमी सी बात थी कि सरकार सख्त मूड में नजर आएगी, वो हुआ भी। गृह मंत्री ने भी चेतावनी दे दी कि इसका ख्याल भी दिल से निकाल दें कि हिंदुस्तान की बुराई या हिंदुस्तान का विरोध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर पर कह दिया। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। कल दरअसल ये जो कव्वाल है, इनका जो वीडियो है वो सामने आया था और उसमें स्पष्ट तौर पर वो देश के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे अपने प्रस्तुति के दौरान में। और उसी के बाद में कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिरकार वो एक कव्वाल हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करें, अपना जो हुनर है उसका प्रदर्शन करें, लेकिन उनके मुंह से इस तरीके की बातें सुनना कि हिंदुस्तान मिट जाएगा और ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और जैसे ही वो वीडियो सामने आया था, उसको लेकर बीजेपी के कई और नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया और उन्होंने भी एक सख्त लहजे में एक तरीके से कहा है कि वो जो भी कला करते हैं वो करें, लेकिन देश के खिलाफ बोलने से बचें, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का दौर है। निश्चित तौर पर देश के खिलाफ कोई बयान अगर आता है तो फिर उसकी आलोचना होनी चाहिए। कल भी हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो ठीक है, राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, लेकिन लीगल इस मामले में क्या एक्शन हो सकता है, तो वो सामने आया है। वो उनके खिलाफ में जो कव्वाल हैं शरीफ नवाज, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और उनको राउंड अप करने के लिए जो पुलिस है वो कानपुर गई है, क्योंकि वहीं से वो ताल्लुक रखते हैं और संभव है कि उनको फिर हिरासत में लेके फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो। किस प्रकार की धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है शरद, ये भी कुछ जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए इनके खिलाफ में जो मामला दर्ज किया गया है, भड़काऊ जो बयान है वो देने, देश विरोधी बातें करने जैसे जो मामले हैं जिन धाराओं में रखते हैं, उसके तहत में इन पर मामला दर्ज किया गया है और इनको राउंड अप करने की जो कोशिश है वो हो रही है। संभव है जल्दी ही उनको गिरफ्तार भी किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं